नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करीम कराम, आज हम GRC के कैंप ऑफिस में बैठे हैं। मेरे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर खालिद महमूद बलोच और साइड इंजीनियर आर मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। हमने आज सारा दिन के प्रोजेक्ट को ऑन स्पॉट विजिट किया है कि इस जगह पर ये खुद हमारे साथ मौजूद थे, कई जगह पर हम खुद गए हैं। तो जहाँ से ये नहर शुरू होती है रसूल बैराज से, वहाँ से लेकर जहाँ ये फर्स्ट फेज मुकम्मल होता है वहाँ तक हमने एक एक पॉइंट विजिट किया है। इस नहर के बारे में ज़्यादा रोशनी तो मैं चाहूँगा आज के प्रोजेक्ट मैनेजर साहब खालिद महमूद साहब डालें, लेकिन मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि 1901 से ये हमारा एक ख्वाब था, सदियों गुजरी, जिस पर हमारे वो अजदाद हमारे बुजुर्गों ने और हमने भी इस ख्वाब में ज़िंदगी गुजारी। आज इसकी ताबीर की शक्ल में ये काम मुकम्मल होते हुए नजर आ रहा है। ये रसूल बैराज के मौके पर आपने देखा है कि वहाँ से नहरी निज़ाम जो है वो बैराज बना। एक तरफ वो कादराबाद लिंक कैनाल हमारा पानी बंद करके जेलम का, तो वो चुलिस्तान में और जनूबी पंजाब में और सिंध को दिया गया, और दूसरी तरफ लोअर जेलम कैनाल का रुख चेंज किया गया, रसूल बैराज से डाउन स्ट्रीम की तरफ से जारी किया गया, जो सरगोद और मंडी पावदिन को पानी मिलता है। दरिया का नाम जेलम था, लेकिन हमें एक बूंद पानी नहीं मिलता था। हम इसके लिए हमने नारे लगाए सारी जिंदगी, नहर दो या जहर दो। कभी हमें ख्वाब दिखाया गया, कभी ताबीर दिखाई गई, लेकिन अमली तौर पर कुछ न हुआ। तो प्रैक्टिकली इसकी शक्ल सूरत करी जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और जनरल शफकात उसका मिलिट्री सेक्रेटरी था, जो सूबाल का जिसका तल्लुक था, इस इलाके का वो फरसान था, और फर्क इल्ताफ ज़िला नाज़िम था, और परवेज़ इलाही पंजाब का वज़ीर आला था। तो उस वक्त ये नहर मंजूर हुई और इस पर वर्क शुरू हुआ। एशिया डेवलपमेंट बैंक के लिए फंड एलोकेट किए, लेकिन इसके रास्ते में एक बहुत बड़ी जो ना रुकावट, जो भुट्टो साहब के दौर में, खान साहब के दौर में, अतीक रहमान दौर की गवर्नरी में रुकावट आती रही थी, वो था इसका पानी का मसला कि मुश्तरका मफादात को उसकी मंजूरी नहीं देती थी। ये शहबाज शरीफ का क्रेडिट है कि उसने कैसे मेहनत समाजत से ये बाकी सूबों को राजी किया। जब ये पानी का मसला हल हो गया तो इस नहर पर अमली तौर पर काम शुरू हुआ। 2016 में हमारी ज़मीनें एक्वायर हो गई। इसके जो दूसरे मसाइल हैं उन पर मैं आज नहीं बात करना चाहता, मैं आज इसके रोशन पहलुओं में बात करना चाहता हूँ। तो हमारी दुआ है कि ये नहर मुकम्मल हो, और फिर जो हमने ख्वाब देखे वो हमारी आने वाली नस्लें और हमारी नस्ल इसको अपनी आंखों से देखे कि यहाँ पीने का पानी का मसला इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगा, और जो हमारी ज़मीनें हैं जो जरखेज थी लेकिन पानी की कमी की वजह से फसल नहीं होती थी, वो वहाँ बागो बहार उगेंगे। फिलहाल इसकी जो तमीर है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये रसूल बैराज से ये दरिया, लेकिन दरिया इतना बड़ा दरिया था, हमारा ऐसा नहीं था। अब उसमें एक छोटा सा सिलसिला हमारे लिए रखा गया। वो कहने को तो ये कह सकते हैं कि समुद्र से मिले प्यासे को कतरा है शबनम, बखीली है ये साकी है रजाकी नहीं, लेकिन ये रजाकी भी हमारे लिए बड़ी मुफीद है कि इतना थोड़ा सा पानी भी हमारे लिए एक नई जिंदगी को, हयात के बारे में अल्लाह ने भी फरमाया, इसमें मैंने जिंदगी रखी है, इस पर हयात रखी है पानी में, तो इस पानी में जो जिंदगी है वो उससे हमें फायदा होगा। तो ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ से ये पीछे बैराज नजर आ रहा है, यहाँ दरिया नजर आ रहा है, यहाँ से इसका नहर का वो जो सारा रेगुलेटर सिस्टम लग रहा है, और ये तकरीबन पाए तकमीर को पहुंचा हुआ है। और ये यहाँ से आते हुए आगे से हमने आपको दिखाया कि कहीं से नाले मड़ियाला, भाई लुडन, मलिकपुर, शाकमीर, जलालपुर का सारा ये दिखाया है। जो पहाड़ी नाले हैं, जो लोगों के रास्ते हैं, कहीं से वो नहर के नीचे से गुजारे गए, कहीं नहर से ऊपर से गुजारे गए, लोगों को सहूलत भी दी गई है, और नहर को बचाने के लिए पहाड़ी पानी को कंट्रोल भी किया गया है। तो इस तरह इसमें जो कमियां बेशी थी वो साथ इंशाल्लाह दुरुस्त होती जाएंगी, और उस पर बात भी हमारी मुतल्लिका हुकाम से हो रही है, क्योंकि उसका तल्लुक ठेकेदारों के साथ कोई नहीं है। इन्होंने दिए गए डिजाइन के मुताबिक नहर को बनाना है, उसके मुताबिक बेहतरीन काम हो रहा है। हम माशाल्लाह ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि ये सदियों का ख्वाब जब ताबीर की शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर सदियों ही हमारी आने वाली नस्ल से मुस्तफीद भी होंगी। तो ये अब नहर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है फर्स्ट फेज, और इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव भी आपको नजर आ रही है, इसमें मोगे भी आपने दिखाए हैं। आगे जो इसका एंड है वो कि ड्यूल कैरेज वे, मोटर वे जिसको आप कह रहे हैं, जेल प्रधान रोड कह रहे हैं, वहाँ से ये नहर जो है ना वो नीचे से गुजरी है, ऊपर से ओवरहेड ब्रिज है। तो वहाँ से जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, मोगे भी शुरू हो गए हैं, और अब इनका बहुत थोड़े अरसे में इंशाल्लाह जो है ना वो काम मुकम्मल हो जाएगा और पहले फेज को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में मजीद जो गुफ्तगू के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खालिद महमूद बलोच साहब जो कि यहाँ
GRC कंपनी के जो ये कंपनी बना रही है इस नहर को, उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इसके बारे में मज़ीद रोशनी डालें। जनाब खालिद महमूद बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने बताया है कि ये लोगों का कोई 120 साल पुराना ख्वाब था। मैं समझता हूँ कि अब ये ख्वाब बिल्कुल करीब है कि ये ख्वाब अब शर्मिंदा ताबीर होगा और इंशाल्लाह ये बनने के करीब है। बस अब चंद दिन की बात है, मैक्सिमम यही 1 मंथ लगेगा। हम पहला फेज़ जो है ना वो कंप्लीट करके इसमें पानी चला देंगे। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा नहर ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्ट्रक्चर्स जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 60 के करीब स्ट्रक्चर्स जहाँ पे थे वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। कैनाल लाइनिंग वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर कोई ब्रिजेस थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। हमारा सिर्फ कोई प्रोटेक्शंस का काम रहता है, वो इंशाल्लाह वो भी जल्द हो जाएगा। अदरवाइज़ कैनाल पानी को चलाने के लिए अब ये कैनाल रेडी है और ये इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम इसका पानी चला देंगे। मैक्सिमम कोई 15-20 दिन का काम और होगा। ये कोई 1350 क्यूसेक्स की टोटल नहर है। इसमें जो फर्स्ट फेज़ है ये बेसिकली 3 इसके प्रोजेक्ट के पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमारे पास GRC के पास इसका फर्स्ट फेज़ था जो कंप्लीशन के नज़दीक है। बाकी जो 2 फेज़ हैं उन पे भी तेज़ी से काम जारी है और उम्मीद है कि विद इन 1 ईयर ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगी। सॉरी। 1350 क्यूसेक्स इसका टोटल पानी है और 1,74,000 एकड़ जो है ना ज़मीन को ये सैराब करेगी। और ये इस ज़मीन के लिए, इन लोगों के लिए और इन लोगों के जो इकनॉमिक वो है उसको ये बेहतर करेगी इंशाल्लाह। जब 1,74,000 एकड़ ज़मीन सैराब होगी तो लाजमी बात है ये इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक फ़ायदा होगा। अब हम साइड इंजीनियर आरम मिर्जा साहब से बात करेंगे कि जिन्होंने रात दिन हमने अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने ना सुबह देखी, ना शाम, ना रात देखा, ना दिन, ना मौसम की शिद्दत की परवाह की। रात दिन उन्होंने इसके साइड पर खड़े होकर काम मुकम्मल कराया। उनसे चाहेंगे कि वो इस आने वाली मुश्किलात और इस और पे जो ये कंप्लीट होने के करीब है इसकी खुशखबरी के बारे में वो हमें क्या अपनी राय का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने और मेरे आला अफसरान PM साहब ने ब्रीफ़ किया है कि ये जो नहर है ये इस इलाके के लिए एक तोहफ़ा है, लेकिन जो मेरी ड्यूटी थी, जो मेरे आला अफसरान ने लगाई हुई थी, मैंने दिन रात इसमें मेहनत की है और अपने काम को टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए वो मैंने कंप्लीट किया है। तो बाकी ये मौसम के असरात, ये नहर जो है तो क्योंकि ये दरिया के अंदर से जा रही थी, ये बड़ा हार्ड प्रोजेक्ट था, लेकिन आला अफसरान की ज़ेर साया रह के उनकी हदायत के मुताबिक मैंने भरपूर मेहनत की है। तो अल्लाह पाक ने आज ये इनाम दिया है कि ये नहर जो है वो विद इन 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी प्रोजेक्ट मैनेजर खालिद महमूद साहब की और साइड इंजीनियर आरम मिर्जा साहब की, इसमें एक पहले उन्होंने ये बताया कि ये दरिया जेहलम के अंदर से नहर जो है ना बनाई गई है। आप हमारी इस वीडियो में भी आपने नोट किया होगा कि देखा होगा कि एक तरफ दरिया है और एक तरफ पहाड़ है और दरमियान में ये नहर तमीर हुई है। ये दरिया को बाकायदा फिले करके दरिया की, और जहाँ ठाठे मारता हुआ एक किस्म का समुद्र था पानी का, उस पानी को कंट्रोल करके ये इस दौर की ये इंजीनियरिंग का एक करामत है, ये मोज़ेज़ को कह लें कि ये सच्ची बात यह है कि हम जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे हमारे नज़दीक तो ये ख्वाब था और नामुमकिन था, लेकिन ये इंजीनियरों का कमाल है और इस कंपनी का कमाल है कि इन्होंने इसको दरिया के बेड में इस खूबसूरती से इसको तैयार किया है कि ये एक हमारे लिए मुस्तबिल के माशी मसाइल के हल का जरिया या पाशी और आबरोची के लिए जरिया नहीं है। इस इलाके की खूबसूरती में भी ये इस चीज़ का बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और ये हमारे लिए जो है ना वो एक समझे कि विजिटिंग पॉइंट भी जो है हमारे लिए तैयार हो गया। और मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए ये कहूँगा कि अगर हुकाम बाला और मैं ये अपना इंजीनियर साहबान से दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारी ये बात ऊपर जो कंपनी इसको अपना NDC और वगैरह से और महकमा इरीगेशन से सिफारिश करें कि दरमियान में यहाँ स्पर बनने चाहिए ताकि ये दरिया एक कुछ नहर को भी मुतासर न करे। दूसरा ये जो हमारी ज़मीनें हैं, ये ज़मीनें भी हमारी जो है ना वो कम अज़ कम महफूज हो जाए जो नहर, क्योंकि हमारी जो कीमती ज़मीनें दरिया के किनारे सड़क के साथ ही वो तो नहर में चली गई हैं। अब जो हमारी बाकी ज़मीन है वो उसको बचाने के लिए
ये हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान को स्पेशल जो है ना ग्रांट्स देकर यहाँ पर उसके स्पर वगैरह बनाने चाहिए, या ये लैंड की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए मतलब अपना कोई पॉलिसी देनी चाहिए। इस सिलसिले में हमें हमारे एक सीनियर सिटीजन है, हमारे जेलम जिले के जमींदार भी हैं, यहाँ के रईसी भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, और जिन्होंने मैं इरीगेशन डिपार्टमेंट में 16 साल का तजुर्बा है, और उन इस वक्त जो बड़े बड़े अफसर महकमा नहर में काम कर रहे हैं वो उनका कुलीग है, उनका जूनियर है। तो इस लिहाज से मैं मिर्जा सलीम साहब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद सलीम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस काम को के बारे में अपनी महराना राय का इजहार भी करें, और इसको मजीद बेहतर करने के लिए मशवरे भी जो है मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी दें। और इस सिलसिले में उनके जो गुफ्तगू है वो हमारे लिए, महकमे के लिए और ठेकेदारों के लिए शायद रहनुमाई का जरिया साबित हो। जनाब मिर्जा मोहम्मद सलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सलीम है जी। मैं इस इलाके से बिलोंग करता हूँ। यहाँ छोटा सा मेरा गांव है दिलावर। मैं इरीगेशन डिपार्टमेंट से बतौर इंजीनियर रिटायर हुआ था आज से 20-25 साल पहले। आज मिर्ज़ा साहब की मौजूदगी में और इनके कंपनी का जो पीएम साहब की मौजूदगी में इनके प्रोजेक्ट का विज़िट किया है, वैसे इस लिहाज से कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो रही है, इसको देख के क्या हुआ है, बड़ा खूबसूरत अच्छा ये प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीशन के नज़दीक है ले आए हैं और बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अल्लाह पाक इस इलाके के लिए, इन लोगों के लिए जो माली तौर पर ज़्यादा खुशहाली का पैगाम लाएगा और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है एटलीस्ट हमारे पंजाब के लिए और ख़ास कर डिस्ट्रिक्ट जेलम के लिए। तो मज़ीद ये चूँकि फ्लड एरिया में पैरेलल टू रिवर जेलम प्रोजेक्ट चल रहा है, छोटे मोटे अगर प्रोटेक्शन वर्क्स भी इसके साथ बना दिए जाएँ इनिशियली तो शायद मुस्तकबिल में कोई मज़ीद डैमेजेस इसके नहीं होंगे। हाउएवर कंपनी ने जो कुछ नज़र आता है बहुत अच्छा काम किया है और वेल इन टाइम कंप्लीशन भी इसकी की है। तो मैं कंपनी को भी मुबारकबाद देता हूँ, इस इलाके के लोगों के लिए भी ये काफ़ी मुस्तकबिल का, इनकी आने वाली नस्लों के लिए भी काफ़ी फर्टिलाइज़र होगा इस इलाके के लिए भी। थैंक यू। आपने ये सारी गुफ्तगू समात की। खालिद महमूद साहब प्रोजेक्ट मैनेजर DRC कंपनी, साइड इंजीनियर मिर्ज़ा आरिफ साहब और हमारे सीनियर इंजीनियर और सीनियर सिटीज़न जेलम के, और हमारे बुज़ुर्ग मिर्ज़ा सलीम साहब की मैराना गुफ्तगू भी सुनी और मेरा इंटरव्यू सुना। तो आज आपकी मालूमात के लिए जो हमने ये सारा कुछ मुहैया किया है, असल में हम इस काम को देखना चाहते थे कि ये काम कहाँ पहुँचा है और क्या इसका मयार क्या है। तो वो उसके बारे में हमें यहाँ बड़ी खुशी ये हुई कि मिर्ज़ा साहब ने हमारे बड़ा तसल्ली दिलाई, ये काम बड़ा खूबसूरती से और बड़ा बेहतरीन तरीके से किया गया है। और दूसरा हमें खुशखबरी ये मिली कि काम तकमील को पहुँचने वाला है। जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने मशवरा दिया है, मैं अरबाब इख्तियार से और पॉलिसी मेकर से और अपने जो ख़ास तौर पर हमारे जो नए नून लीग की हुकूमत पंजाब में आई है उसके जो कारपरदान है उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, स्पेशली इरीगेशन डिपार्टमेंट को हदायत जारी की जाएँ कि इतना बड़ा कीमती मनसूबा जो है ये कल दरिया की वजह से इसको डैमेजिंग ना हो, और और दूसरा जो हमारी ज़मीनें हैं इनको दरिया के अरुयन से और फ्लड से बचाने के लिए इसके लिए प्रोटेक्शन का कुछ सिलसिला बनाया जाए कि नहर भी बचे और हमारी ज़मीनें भी बचें, और जो एरिए पानी से महरूम रह गए हैं उनके लिए स्पेशल इजाज़त दी जाए कि वहाँ पे मोगे बनाए जाएँ। और जो मेरी पुलें बनाई गई हैं ये आपने देखी होगी कि हमारे मुगल बाग के साथ पुल है, वनशामीर की पुल है, मडियाला की में जैसे मैंने बताया कि बड़ा खूबसूरती से उन्होंने यह काम किया कि पानी की गुजरगाह भी बन गई है, लोगों की गुजरगाह भी बन गई है। बाकी जहाँ जहाँ भी लोगों की आगे डिमांड है, स्पेशली फेज़ 2 में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उन पुलों को भी मुकम्मल कराया जाए। और एक बात जो मैं इस से फ़ायदा उठाते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब नहर एक छोटी सी नहर है तो उस नहर के डिस्पोजल के लिए जो आगे डिस्ट्रीब्यूटरियाँ हैं या जो पहाड़ों से आने वाला पानी है उसके नाले इतने इतने बड़े बनाने की क्या ज़रूरत है। कई जगह पर तो नालों की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको दोबारा रिकन्सिडर किया जाए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसका NDC दोबारा जायजा ले कि वहाँ नहरों की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ वो ना बनाया जाए। और पानी की गुजरगाह तो रख दी गई है, वो टेप उसको रहने दें, आगे नाले की जरूरत नहीं है, बारिश से पानी आएगा तो उधर जाएगा। अगर ज़रूरत है तो उसका साइज़ कम किया जाए, यानी डिस्ट्रीब्यूटरियों का भी साइज़ कम किया जाए और उसका नालों का भी साइज़ कम किया जाए। कीमती ज़मीनें बचाई जाए, लोगों की होल्डिंग ही कम है, उन बेचारों को पानी मिलेगा, ज़मीन ही नहीं होगी तो फ़ायदा क्या होगा। तो इसको इंसानों के लिए इस मनसूबे को मज़ीद बेहतर और मुस्तफ़ीद बनाने के लिए, क्योंकि ये मनसूबा इंसानों के लिए है ना कि इंसान इस मनसूबे के लिए हैं, तो उन
को बनाने के लिए इस सारे सिस्टम को रिकन्सिडर किया जाए और इसको रीमॉडिफाई किया जाए। मैं आज इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश हमारे इलाके के अवाम के लिए और हमारे अरबाब इख्तियार की रहनुमाई के लिए बेहतर साबित होगी। इंशाल्लाह हमारा और आपका सिलसिला रब्ता जारी रहेगा। जो ये कंपनी आगे काम को बढ़ाएगी हम आपको बाखबर रखेंगे। फिलहाल फेज़ 1 मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि फेज़ 2 और फेज़ 3 भी हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल हो और हम जान ललाते खेत हैं जी, और यहाँ बागो बहार देखें और यहाँ का पत्ता पत्ता, यहाँ का ज़रा ज़रा, यहाँ का इंसान, बच्चे, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें तो ये गीत गाने पर मजबूर हो जाएं कि निसार वतन तेरी गलियों पे जहाँ चली है ये रस्म कि हर कोई सर उठा के चले, हर कोई सर उठा के चले, हर कोई सर उठा के चले। शुक्रिया।